अक्सर आप इस सवाल से रूबरू होते होंगे कि प्यार बड़ी है या दोस्ती। क्या दोस्ती के लिए प्यार की कुर्बानी दी जा सकती है? क्या दोस्ती पर अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी लुटाई जा सकती है? अगर सही मायनों में देखा जाए तो वास्तविक जीवन में इस सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऐसी परिस्थिति आने पर उसका नायक अपने प्यार की कुर्बानी देता हुआ दिखाया जाता है। साल 1991 में प्रेम त्रिकोण के इसी विषय वस्तु पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साजन। बहुत प्यार करती है तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम। दिव्या फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सुधाकर बोकारे ने तथा इसका निर्देशन किया था लॉरेंस डिसूजा ने। फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे रीमा राकेशनाथ ने तथा 3 घंटे 2 मिनट की लंबाई वाली यह फिल्म 30 अगस्त 1991 के दिन रिलीज की गई थी। इस फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, एकता सोहिनी, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अंजना मुमताज, दिनेश हिंगू, पंकज उधास, तेज सप्रू, यूनुस परवेज आदि। फिल्म साजन की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत की भी अहम भूमिका रही थी, जिनके धुन तैयार किए थे नदीम श्रवण ने तथा बोल लिखे थे गीतकार समीर और फैज अनवर ने। फिल्म में कुल 10 गाने रखे गए थे, जिनमें शामिल थे मेरा दिल भी कितना पागल है, बहुत प्यार करते हैं के 2 वर्जन, देखा है पहली बार, जिए तो जिए कैसे के 3 वर्जन, पहली बार मिले हैं, तू शायर है और तुमसे मिलने की तमन्ना है। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी एसपी बालासुब्रमण्यम, पंकज उधास, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म साजन साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 58 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सौदागर, जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म में संजय दत्त के द्वारा निभाए गए अमन वर्मा की भूमिका सर्वप्रथम मशहूर बंगाली अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को ऑफर की गई थी, जो कि लीजेंडरी एक्टर विश्वजीत साहब के बेटे हैं। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में प्रोसेनजीत बताते हैं कि फिल्म में संजय दत्त की भूमिका सबसे पहले उन्हें ऑफर की गई थी। साथ ही सलमान खान वाली भूमिका ऋषि कपूर साहब को दिया गया था। प्रोसेनजीत आगे कहते हैं कि यह कोई पहली फिल्म नहीं थी जिसे उन्होंने ठुकराया था, बल्कि इससे पहले वो मैंने प्यार किया जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी वो ठुकरा चुके थे। दरअसल फिल्म मैंने प्यार किया में काम करने के लिए राजश्री की सबसे पहली शर्त यही थी कि प्रोसेनजीत को 1 साल तक बम्बई में रहकर फिल्म के वर्कशॉप में भाग लेना होगा। उधर बांग्ला फिल्मों में एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे। ऐसे में वो अगर कलकत्ता छोड़कर 1 साल के लिए बम्बई शिफ्ट हो जाते तो उनके बांग्ला फिल्मों के लिए वर्षों का संघर्ष बिल्कुल निरर्थक हो जाता। फैक्ट नंबर 3, प्रोसेनजीत चटर्जी के फिल्म छोड़ने के बाद संजय दत्त वाली भूमिका आमिर खान को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने निर्देशक लॉरेंस डिसूजा से यह कहते हुए फिल्म को छोड़ दिया था कि आपकी फिल्म की कहानी सचमुच बड़ी रोचक है और संभवतः यह खूब पसंद भी की जाए, लेकिन अमन वर्मा का जो किरदार आप मुझे ऑफर कर रहे हैं वो मेरे टाइप का नहीं है। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे रीमा राकेशनाथ ने, जो कि मशहूर अभिनेता डीके सप्रू की बेटी और तेज सप्रू की बहन हैं। रीमा अपने युवावस्था में बला की खूबसूरत थीं, जिसके कारण उन्हें साल 1972 में आई रणधीर कपूर की फिल्म जवानी दीवानी की मुख्य अभिनेत्री के लिए चुना गया था।
इसी दौरान उनकी एक भयंकर कार दुर्घटना हुई जिसमें उनके पांव और कॉलर बोन बिल्कुल ही टूट गए और चेहरे पर 11 टाँके सिलाई भी हुई। उन दिनों रीमा को महीनों अस्पताल में गुजारना पड़ा था, जिस कारण उन्हें फिल्म से भी बाहर निकाल दिया गया। अब समस्या यह थी कि जो रीमा कल तक बला की खूबसूरत थी और बेहद ही चुस्त फुर्त थी, उनका चेहरा और पांव अब दोनों बिल्कुल ही खराब हो चुके थे। ऐसे में लगने लगा कि उन्हें फिल्म मिलना तो दूर की बात, अब शादी भी होनी मुश्किल है। उनके जीवन में घटी इस घटना ने उन्हें साजन फिल्म की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अमन के किरदार की बेबसी काफी हद तक उनके निजी जीवन के अनुभव को बताती है। बताता चलूं कि रीमा की शादी बाद में रिक्कू राकेशनाथ नामक एक शख्स से हुई, जिन्होंने रंजीता और माधुरी दीक्षित जैसे कई मशहूर कलाकारों के फिल्मी कैरियर को मैनेज किया। रीमा और रिक्कू राकेशनाथ के बेटे को भी आप भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो बता दूं कि फिल्म ये दिल आशिकाना फेम करण नाथ इन्हीं के बेटे हैं। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में माधुरी दीक्षित के द्वारा निभाए गए पूजा सक्सेना की भूमिका के लिए शुरू में आयशा जुल्का को साइन किया गया था और वो फिल्म को लेकर काफी उत्साहित भी थीं। लेकिन शूटिंग के पहले ही दिन उन्हें काफी ज्यादा बुखार हो गया और अगले कई दिनों तक जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े ने उनकी जगह पर माधुरी दीक्षित को साइन कर लिया और शूटिंग को आगे बढ़ाया। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म के निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर सिनेमेटोग्राफर साल 1985 में आई फिल्म यार कसम से किया था। इस दौरान साल 1988 में आई फिल्म हत्या की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए उन्हें खूब सराहना भी मिली। लॉरेंस बतौर सिनेमेटोग्राफर नाम तो कमा रहे थे, लेकिन कई बार वो निर्देशक के कहे अनुसार शॉट लेने को सहमत नहीं होते और उन्हें अपना इनपुट देने की कोशिश करते। लॉरेंस के इनपुट होते तो अच्छे थे, लेकिन उनके ऐसे टोका टाकी को निर्देशक अपनी तौहीन समझ लेते और उनके बात को मानने के लिए सहमत नहीं होते, जिस कारण कई बार लॉरेंस मन महसूस कर रह जाते। उनके अंदर का फिल्म निर्देशक उन्हें बार बार उस्काता कि तुम निर्देशन में हाथ क्यों नहीं आजमाते। खैर, लॉरेंस की यह ख्वाहिश जल्द ही पूरी हुई और निर्माता सुधाकर बोकाड़े ने उन्हें अपनी 2 फिल्मों साल 1990 में आई न्याय अन्याय और 1991 में आई साजन के लिए बतौर सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के एक दृश्य में लक्ष्मीकांत बेर्डे साल 1991 में ही आई अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का लोकप्रिय गीत जुम्मा चुम्मा दे दे को गुनगुनाते नजर आते हैं। दरअसल इसी गाने की खातिर संजय दत्त की एक अन्य फिल्म थानेदार के साथ फिल्म हम का काफी विवाद हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि इसी गाने से मिलता जुलता एक गीत फिल्म थानेदार में भी रखा गया था, जिसके बोल थे तम्मा तम्मा लोगे। इसके लिए उन दिनों हम फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और थानेदार फिल्म के संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के बीच ठन गई थी और दोनों ने एक दूसरे पर धुन चोरी करने के आरोप तक लगाए थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही संगीतकारों की ये धुनें साल 1988 में आई अफ्रीकन गायक मोरे कांते के गीत तम्मा के धुन को कॉपी करके बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 8, जब यह फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और इसके निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने इसे अंतिम रूप से मुआयना किया तो उन्हें इसमें एक तड़कते भड़कते रोमांटिक गीत की कमी लगी। दरअसल उन्हें एक ऐसा गाना चाहिए था जो रोमांटिक तो हो पर उसमें गंभीरता ना हो, बल्कि उसे हल्के फुल्के मूड में गाया गया हो। ऐसे में लॉरेंस फिल्म के संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के पास जा पहुंचे, जिन्होंने कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक तड़कता भड़कता रोमांटिक नंबर थमा दिया। इस गीत के बोल थे देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के एक अन्य गीत मेरा दिल भी कितना पागल है की शूटिंग बाद में हुई थी। इस गाने को गौर से देखने पर आपको यह बात साफ साफ पता चल जाएगा। दरअसल इस गीत में संजय दत्त के बाल काफी बड़े और सुनहरे रंग के हैं, जबकि फिल्म के अन्य दृश्यों में उनके बाल काले और सिर्फ पीछे से ही बड़े हैं। साथ ही इस गाने की सिनेमेटोग्राफी में भी काफी फ्रेशनेस नजर आता है, जो कि फिल्म के बाकी हिस्सों से बिल्कुल ही अलग है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में दिखाए गए कई दृश्य तमिलनाडु स्थित ऊटी में शूट किए गए थे, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं।
फिल्म का लोकप्रिय गीत देखा है पहली बार की शूटिंग भी यहीं हुई थी। इस गाने में आप पेड़ों का ये जो जंगल देख रहे हैं, दरअसल इसी जंगल में साल 2002 में आई मशहूर डरावनी फिल्म राज के कुछ दृश्य भी शूट किए गए थे। यहाँ विडंबना देखिए कि एक फिल्मकार जिस जंगल को रोमांटिक गाने के दौरान दिखाता है, वहीं दूसरा फिल्मकार इसे डरावनी फिल्मों को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। फैक्ट नंबर 11, कहा जाता है कि साजन फिल्म के रिलीज के कुछ ही महीनों बाद फिल्म के निर्माता सुधाकर बोकाड़े और जाने माने फिल्मकार सुभाष घई के बीच एक पार्टी के दौरान काफी कहासुनी हो गई थी। दरअसल इस पार्टी के दौरान नशे में चूर सुभाष घई ने दूर खड़े सुधाकर बोकाड़े को आवाज देकर कहा कि ओ लड़के, जरा मेरे लिए एक ड्रिंक लाना तो। यह सुनकर सुधाकर बोकाड़े को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर आपको ड्रिंक चाहिए तो खुद आकर ले लीजिए। यह सुनकर नशे में चूर सुभाष घई ने सुधाकर बोकाड़े को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला काफी बिगड़ गया। इस बाबत सुधाकर बोकाड़े ने बाद में कहा था कि सुभाष घई की फिल्म सौदागर मेरे फिल्म के मुकाबले कम लोकप्रिय रही और वो इसे पहचान नहीं पा रहे थे। फैक्ट नंबर 12, यह वो पहली फिल्म थी जब संजय दत्त और सलमान खान ने एक साथ काम किया। इसके अलावा माधुरी दीक्षित और सलमान खान ने भी पहली बार इसी फिल्म में एक साथ काम किया था। बात करें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की तो दोनों ने एक साथ साल 1988 में आई फिल्म खतरों के खिलाड़ी में पहली बार काम किया था। बहरहाल यहाँ यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि साजन ही वो पहली और आखिरी फिल्म रही जहाँ इन तीनों की तिकड़ी एक साथ नजर आई थी। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में सलमान खान की दोस्त मेनका की भूमिका के लिए शुरू में साल 1983 की मिस इंडिया नीता पुरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया तो यह भूमिका एकता सोहिनी को दे दी गई। बताता चलूं कि एकता सोहिनी मशहूर खलनायक व चरित्र अभिनेता मोहनीश बहल की पत्नी हैं। दोनों की शादी साजन फिल्म के ठीक अगले ही साल 1992 में हुई थी। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में लॉरेंस डिसूजा ने न केवल निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की, बल्कि इसके एक दृश्य में वो पर्दे पर भी नजर आते हैं। फिल्म के गीत देखा है पहली बार के इस दृश्य को गौर से देखिए। दरअसल सलमान खान और माधुरी दीक्षित के बीच से गुजरता हुआ यह आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस डिसूजा ही हैं। फैक्ट नंबर 15, साल 1992 में आयोजित 37वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और बेस्ट लिरिसिस्ट समेत कुल 11 नॉमिनेशंस मिले थे, लेकिन यह केवल 2 कैटेगरीज में अवार्ड्स जीतने में कामयाब हो पाई थी। ये अवार्ड्स मिले थे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नदीम श्रवण और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए कुमार सानू को। बताता चलूं कि नदीम श्रवण और कुमार सानू के कैरियर का यह दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। इससे पहले उन्हें साल 1991 में फिल्म आशिकी के लिए ये अवार्ड मिले थे। तो ये थी साल 1991 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म साजन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।